हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे, जो टॉपिक हमारा है वो है इक्वेशन। इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो हर एक जगह आपको आएगा। जहाँ भी आप मैथ का नाम लोगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक में आपको ये आएगा, काम पड़ेगा इसका। चाहे वो कोई टॉपिक हो, अलजेब्रा हो, लाइन पढ़ोगे आप, ज्योमेट्री पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, आगे जाके जो कोई भी आपको कंसेप्ट पढ़ना हो, हर जगह ये आपका इक्वेशन आता है। यदि आपका इक्वेशन ठीक है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो लगभग मैथ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर एक ही वर्ड में बोल देना, आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। आप इसको मैथ का ABCD कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में ABCD होता है, हम लोग पढ़ते हैं ABCD। बिना ABCD के अंग्रेजी कैसा है, इंग्लिश कैसा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप मैथ का ABCD कर सकते हो, बिना इसके मैथ नहीं है ना। हर जगह आपको काम आएगा। इक्वेशन किसको कहते हैं? अगर इसमें हम आए डेफिनेशन पे, तो इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ अननोन वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये हम अच्छे से बता चुके हैं, ढेर सारे जगह पर वीडियो में बता चुके हैं, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है हमको। इसमें कुछ वेरिएबल होता है जिसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल हम बात बोलते हैं कि मेरे पास 5 रुपया है अभी, और हमको कहीं से कुछ रुपया और मिला, कोई दिया कहीं से, सब मिला के मेरे पास हो गया है 10 रुपया, या मान लीजिए हो गया मेरे पास 12 रुपया। एक सिंपल सा बात है कि मेरे पास 5 रुपीज था, उसमें हमको कुछ और मिला, ऐड करेंगे उसको, हो कितना गया 12, तो कितना मिला और क्या मिला, जो 12 हो गया नहीं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, उस क्या मिला में, या पता नहीं है क्या होगा यहाँ, उस क्या को निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन। इस क्या को हम, बीच में जो क्या है, कुछ मान लेंगे, कोई वेरिएबल मान लेंगे। रिकॉल कर दूं मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को, तो वेरिएबल बोलते हैं ABC को लेके जितना तक है, Z तक को, और कांस्टेंट मतलब नंबर, जो भी नंबर हमारे पास है, 1 2 3 -3 +4 और 5, जो भी जितना भी नंबर है सबको बोलते हैं कांस्टेंट। तो जो हमारा यहाँ वैकेंट है, ये खाली है, इसको हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, X मान लेते हैं या Y मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं, और फिर उसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ तो हम जान रहे हैं कि 5 में 7 जोड़ने पे 12 हो जाएगा, बट जब कोई लंबा लंबा बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, इसका बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, वहाँ हम X या Y करेंगे, कुछ मान लेते हैं। तो ये X Y क्या हुआ, अगर X लिखे हैं यहाँ हम ऐसा बोल रहे हैं कि 5 में X जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये X अननोन हुआ, पता नहीं है क्या है, और वेरिएबल तो है ही। तो इसी अननोन वेरिएबल के वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन में 2 साइड होता है, आप देख सकते हो, बीच में इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू के इधर एक साइड है, ये एक तरफ हुआ, और इक्वल टू को उधर दूसरा तरफ हुआ, सेकेंड साइड हुआ। अगर हम हैंड का बात करें तो ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। इक्वल टू को रखते हैं बीच में, उधर जो चीज़, जितना भी चीज़ आएगा इस तरफ, उस सबको बोलते हैं हम RHS। कहेंगे ये सब चीज़ जो है वो RHS में है, मतलब राइट हैंड साइड में है, और इस तरफ जो भी है वो सब क्या कहलाएगा, वो LHS में है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में है। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। बीच में इक्वल टू होता है, तो क्या क्या हुआ, 3 चीज हुआ, एक RHS हुआ, एक LHS हुआ, और बीच में इक्वल टू का साइन हुआ, और कोई एक अननोन वेरिएबल हुआ। इस तरह का जो एक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, उसको बोलते हैं इक्वेशन। सॉल्व करने में बीच में इक्वल टू का साइन देते हैं, और यहाँ इस तरफ यहाँ पे एक एरो का साइन देते हैं।
जब बनाएंगे इक्वेशन आपको समझ में आएगा एरो कहाँ यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एरो सिर्फ इक्वेशन में ही यूज करते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक गलत काम इसमें हम लोग गलती कर देते हैं। 2 + 2 4 होता है, यहाँ एरो लगा देते हैं। नहीं, यहाँ एरो नहीं लगाएंगे, ये एरो गलत हो जाएगा हमारा। एरो लगता है तो वो इक्वेशन के इधर आ लगता है, LHS जो हमारा है उसके पहले। ठीक है, ये सब बात पर ध्यान देना है खाली है। हम बात कर रहे थे उस एरो का, जो एरो लगाते हैं हम LHS के पहले, ऐसा एक एरो यूज करते हैं, इक्वल टू देके एरो लगा देते हैं। इसका अपना एक इम्पोर्टेंस, इस एरो को बोलते हैं, नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं दैट इम्प्लाइज या इट इम्प्लाइज। मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ, इसके बदले और भी बहुत तरह का चीज यूज होता है। आप एरो देखिएगा बहुत जगह इसके बदले और लिखा जाता है। हिंदी में पढ़िएगा तो या लिखते हैं, तो ये और या ये एरो सब एक ही बात है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलता है, ये हिंदी में चलता है। आप हिंदी पढ़ते नहीं हैं, इसका मतलब नहीं बनता है, फिर भी लिखे हैं हम इसको, पढ़ते हैं दैट इम्प्लाइज या इट इम्प्लाइज। ये तीनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करते टाइम में LHS के पहले। ठीक है, मैंने क्या सब बताया, इक्वेशन में बीच में इक्वल टू का साइन रहता है, इधर LHS कहते हैं। LHS का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ, और ये राइट हैंड की तरफ, और बीच में रहता है इक्वल टू का साइन। ठीक है, इक्वेशन का कुछ बेसिक रूल सब है, वो रूल जान लीजिए, फिर हम आएंगे इक्वेशन पे तो देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन में जब कोई चीज LHS में प्लस में होता है, हम उसको चाहते हैं कि ये उधर चल जाए। इक्वेशन में हम एक तरफ से दूसरी तरफ कोई चीज़ को भेज सकते हैं, उधर से इधर ला सकते हैं, यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर तो होता है बट कुछ बेसिक रूल से होता है। अगर कोई चीज़ किसी इक्वेशन में LHS में प्लस में है, इसको हम चाहते हैं वो उस तरफ ट्रांसफर हो जाए, ये प्लस से क्या हो जाएगा आप लोगों को पता होगा, ढेर सारे को भी जाना, ये माइनस में हो जाएगा। अगर कोई चीज़ माइनस में है LHS में, उसको हम चाहते हैं उधर ट्रांसफर कर दे LHS में, तो ये प्लस हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई चीज़ मानिए मल्टीप्लाई में है, इधर इनटू में है, ये चाहते हैं उधर ट्रांसफर हो जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर कोई चीज़ डिवाइड में है इधर LHS में, हम चाहते हैं ये उधर चल जाए तो इनटू में हो जाएगा। ये बेसिक रूल हुआ, प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इनटू का डिवाइड और डिवाइड का इनटू हो जाएगा। ये दोनों तरफ के लिए पॉसिबल है, यहाँ से वहाँ जाए या वहाँ से यहाँ आए, दोनों कंडीशन में यही होगा। मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस, प्लस माइनस। साथ ही अगर कोई चीज़ LHS में स्क्वायर के फॉर्म में है, ये चाहते हैं उधर ट्रांसफर करने हम, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और अगर कोई चीज़ क्यूब में इधर है तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्यूब रूट। इसका उल्टा अभी इधर रहे तो अगर स्क्वायर रूट उधर भेजेंगे तो जाएगा स्क्वायर, उल्टा उधर से पॉसिबल है, रूट भेजेंगे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये बेसिक रूल था। आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, हम आपको समझ में आएगा कि काम कैसे करना है क्वेश्चन। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था एक, क्या था, 5 में हम कितना ऐड कर दें कि वो हमारा 12 हो जाए, यही क्वेश्चन हमारा था। इस कितना हम कुछ मान लीजिए, आप कोई एक अननोन वेरिएबल मान लेते हैं, जो मानते हैं माना कि x, तो ये इसी को मानते हैं जो पता नहीं होता है, जो चीज़ हम लोगों को ऐसे पता नहीं क्या है उसको हम कुछ मान लेते हैं, और तब इक्वेशन के रूल से सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ निकल जाता है। मान लीजिए यहाँ हम x मान लेते हैं, तो x पता नहीं, जैसे 5 का अपना एक वैल्यू होता है, 5 का वैल्यू क्यों होता है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, उसका अपना एक वैल्यू है, बट ये x का कोई वैल्यू नहीं, उसको हमने x मान लिया। आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन में
यहाँ से लेके यहाँ तक जो है और ये जो है बीच में इक्वल टू है, वो कहा जाएगा RHS में, ये कहा जाएगा LHS में। इसमें अगर पूछें हमसे कि बताइए LHS में कैसे हो रहा है, तो बोलेंगे 5 है प्लस x, ये सारा पार्ट LHS में है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और कहेंगे RHS में क्या है, तो कहेंगे 12। ठीक, हम लोग को निकालना क्या है x, तो मैंने क्या बताया, यहाँ क्या करेंगे, ये सिंबल लगाएंगे, इसके बदले आप और लगा सकते हो। बात देखिए, आपको जो निकालना है वो रखो, यहाँ 5 निकालना है, x निकालना है, आप तो बताइए x निकालना है, x कौन साइड में प्लस है, x को रखो यहाँ पे, कौन साइड है ये साइड ध्यान देना है, ये आपका RHS है, सॉरी LHS है, और ये RHS है। जब साइड चेंज होगा तभी साइन चेंज होगा, जब साइड बदलेंगे तभी साइन भी बदलेंगे, साइड चेंज नहीं होगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो इक्वल टू साइन यहाँ तो है, इधर 12 है, हमको x निकालना है, x यहाँ रखते हैं हम इसी तरफ, ये 5 को उधर भेज देते हैं, तो 5 LHS में है, वो जाएगा RHS में, बराबर उधर चल जाएगा। अभी ये कौन साइन में है यहाँ, अगर आप साइन देखिए इस 5 का, 5 प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, पढ़े ना अभी, जो चीज़ प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -5 नहीं, यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा, मैथ करिए इसको, 12 में से 5 ये 7 बचेगा। कहने का मतलब यहाँ अगर हम 7 दे दें तो हमारा काम हो जाएगा, 5 में अगर हम 7 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। तो यही हमारा एक सिंपल सा आंसर हुआ, अननोन वेरिएबल का x के बदले में 7 होगा। यहाँ आप x के बदले कुछ और मान सकते हो, m मान सकते हो, p मान सकते हो, कोई एक वैल्यू मान सकते हो, आपका काम वैसे हो जाएगा। सिंपल सा बात है, प्लस में था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया RHS की तरफ, तो प्लस से क्या हो गया वो माइनस, तो बढ़ गया। क्वेश्चन देते हैं, और अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिए हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है y - 7 = 8। आप देख सकते हो इसमें आपको y पता नहीं है, इसमें p पता नहीं है, इसमें x पता नहीं है, यहाँ y यहाँ z पता नहीं है, यहाँ n नहीं पता है, m नहीं पता है, m और t नहीं पता है, इतना से हम लोगों को पता नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन दिए ना यहाँ, एक में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक काम करेंगे, यहाँ एरो लगाएंगे, हमें निकालना क्या है, एरो लगाएंगे, निकालना है y निकालना है, तो y लिखेंगे यहाँ, y रख लिए, उधर 8 है, 8 रहने देंगे, ये -7 को उधर ट्रांसफर करिए आप, इक्वल टू उधर आ जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा वो +7, y कितना आ जाएगा, फिर इसको ऐड कर लो आप, 15 हो जाएगा, आंसर होंगे। इसमें आ जाएगी, यहाँ हम लोगों को p निकालना है, जो निकालना है वो रखेंगे, p रख लिए, ये -8 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइड चेंज करेंगे तभी साइन चेंज होगा, साइड चेंज नहीं होगा साइन चेंज नहीं होगा। ये -8 है, ये RHS में है, यहाँ इधर ही रख रहे हैं, तो RHS से RHS में ही रह गया तो साइन चेंज नहीं करेंगे, तो -8 का -8 रह जाएगा। ये -6 उधर ट्रांसफर कर रहा है, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो +6 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा ये आपको सॉल्व करने के लिए आता है, अच्छे से आता है, सिखा चुके हैं इसमें। ये -2 हो जाएगा, नहीं इसमें x नहीं पता है, एरो दीजिए, x रखिए, उधर क्या है -9, वो रहने दीजिए, इस 6 को उधर ट्रांसफर करिए, हमको सिर्फ x निकालना है ना, x ही पता नहीं है, बाकी तो पता नहीं, x रखिए, 6 को ट्रांसफर करिए उधर, ये कौन साइन में यहाँ प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा ये -15, जानते हैं आप लोग, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आ जाइए, यहाँ हम लोगों को m पता करना है, m रहने दीजिए, 9 उतार दीजिए, 5 भेजिए उधर, प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 4। इसमें आइए n निकालना है, n लिखिए, उधर क्या है -2 रहने दीजिए, माइनस से क्या हो जाएगा ये +7, नहीं कितना हो जाएगा ये 5। आप लोगों को करने के लिए
आता है। यहाँ से वाई निकाल लेंगे, वाई रखिए -9 तो ठीक है, +3 से क्या हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा ये -12 नहीं। इसमें हम लोगों को टी निकालना है, टी अननोन है तो टी लिखिए, 7 लिखिए उधर, ये -8 ट्रांसफर करिए, माइनस क्या हो जाएगा +8, टी कितना हो जाएगा 15। एम निकालना है, एरो दीजिए, एम लिखिए यहाँ, इक्वल टू दीजिए, 0.2 यहाँ है ही, भेजिए उधर, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐड करने आप लोगों को आता है, ऐड कर लीजिए, 6.2 हो जाएगा, 6.2 ये आंसर हो गया। इसमें जेड निकालना है, जेड रखिए, 5 रखिए उधर, ये 9 माइनस उधर भेजिए, क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 14। सिंपल तरीका क्या सब है, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आया। पहला क्वेश्चन में क्या लिए हम, y-7 लिए, इक्वल टू 8, वहाँ 8 रखें, फिर 7 ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आप लोगों को शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक ठीक, यहाँ -7 है, y-7 इक्वल टू 8, y को रखे हैं, 8 को रखे हैं, और -7 को उधर ट्रांसफ़र करा दिए, क्योंकि +7 हो गया, तो y इक्वल टू 8 + 7 यानी 15 हो गया नहीं। तो ये आपका सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, इक्वेशन बेस्ड है ना। अब एक टाइप क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें आपको जो होगा ना वेरिएबल, उसी में मैथ लगा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5, इसमें से हम क्या माइनस करते हैं कि मान लीजिए 3 हो जाए, ठीक है। तो इस क्या को हम कुछ मान लीजिए y मान लेते हैं, तो ये सॉल्व कैसे होगा, ये रखेंगे यहाँ, तो y में नेगेटिव है, नेगेटिव y लिखिए, उस साइड तो रहेगा, इक्वल टू 3 रहेगा। ये कौन साइड में था, एलएचएस में, उधर ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आरएचएस में था, आरएचएस में ही है, इक्वल टू के उधर आरएचएस, इधर एलएचएस, ये 5 भेजेंगे उधर, हम 5 कौन साइड में है, प्लस में, उधर भेजिए, क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा 100 की -2। तो यहाँ आपको दो तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ऐसा जिसमें दोनों तरफ माइनस आ जाए, एक और लेते हैं जिसमें एक तरफ ही माइनस होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ना था 5 - y इक्वल टू मान लीजिए आ रहा था 9, ऐसा भी हो सकता था। तो इसमें क्या करते हैं, सेम ही काम करते हैं, -y इक्वल टू 9, ये भेजे उधर, -5 -y इक्वल टू ये हो जाएगा 4। आपको दो तरह का क्वेश्चन आएगा ऐसे में, एक में y माइनस है, एक इधर माइनस है, दोनों तरफ माइनस रहेगा, और एक में यहाँ तो माइनस है, उधर नहीं है माइनस। हम लोगों को सिर्फ वेरिएबल निकालना है, साइन नहीं निकालना है उसका, सिर्फ y पता करना है, सिर्फ y पता करना है, बाकी साइन नहीं चाहिए हमको उसमें, मतलब कि हमको यहाँ से साइन गायब करना है। तो इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे बाद में, फिलहाल आप लोगों का बेसिक है, तो इतना बात समझ लीजिए। ऐसा जब भी रहेगा, जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो हम दोनों माइनस काट देते हैं, ये माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा y इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब दोनों तरफ माइनस रहेगा तो दोनों माइनस काट देंगे, जब एक तरफ माइनस रहेगा तो ये माइनस यहाँ से गायब कर देंगे, हटा देंगे, और ये माइनस को उधर लगा देंगे। समझ में आया बात। जब वेरिएबल में माइनस लगा रहेगा तो दो केस आएगा, एक में दोनों तरफ माइनस रहेगा, एक में एक तरफ माइनस रहेगा। दोनों तरफ माइनस रहेगा तो दोनों माइनस को काट देंगे, सिंपल बचेगा। अगर एक तरफ माइनस रहेगा, एक तरफ माइनस गायब कर देंगे, हटा देंगे, उधर लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि माइनस उधर भेजे हैं, हम दिमाग में आ रहा होगा कि सर ई माइनस को यहाँ से वहाँ भेज दिए तो माइनस हो गया, ऐसा नहीं है, भेजे नहीं है। क्या किए हैं ये अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आगे बढ़ के समझ में आएगा। फिलहाल ये समझिए, ऐसा जब रहेगा तो यहाँ हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे, और दोनों तरफ रहेगा तो माइनस को हम काट देंगे, ठीक है। आइए फिर 4 क्वेश्चन लेके देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। m निकालना है, -m है तो -m रखेंगे, -7 ठीक है। 5 ट्रांसफर करना पड़ेगा, 5 यहाँ कौन साइन में है, प्लस में, भेजिए उधर, क्या हो जाएगा -5। अच्छा ये सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा -12 करना आता है आपको, -12 क्या हो गया, दोनों तरफ माइनस आ गया, दोनों माइनस हट जाएगा, बताया मैंने अभी। m कितना हो जाएगा
12 नहीं, ये क्वेश्चन आपका पहला समझ में आया आपको। वही कम यहाँ करिए, माइनस एम रखिए, यहाँ माइनस एट, ठीक है, ये भेजिए उधर, कौन सा है माइनस में, उधर क्या हो जाएगा प्लस वन, यहाँ माइनस है, ये कितना हो जाएगा माइनस वन ना, माइनस वन, दो उधर माइनस आ गया, तो दोनों माइनस आ जाएगा, एम कितना हो जाएगा 1, इसमें आ जाइए, तो आसानी है, एम रखिए -9, माइनस से क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो +7, यानी कि -2, ये निकालिए, -m 7 प्लस क्या हो जाएगा -5, 2 हो जाएगा। हम लोग को पूरा m निकालना है, क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ माइनस था, दोनों माइनस कट गया, काट दिए, m और 1 बचा, यहाँ एक तरफ ही माइनस है, क्या बोले करने के लिए ऐसे में, m का माइनस हटा दीजिए, उसमें माइनस लगा दीजिए, ठीक है। आपको बात समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने पूरा एकदम बेसिक से जाना है क्वेश्चन को क्या होता है, बेसिक से शुरू किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा, आपसे सारा बनेगा, कितना टफ होगा आपसे जरूर बन जाएगा। हम एकदम शुरू से शुरू किए हैं, स्टार्ट से बिगिनिंग से लिए हैं, और पूरा हायर लेवल तक जाएंगे, जितना भारी हो सकता है क्वेश्चन उतना लेके बना के देखेंगे कैसे बनता है। आप लोग इसको रिवाइज जितना बताएं, इसका एक बार आप लोग जब भी पढ़िएगा, पढ़ने तो कॉपी लेके पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा इसका, और अपना बुक जो आपका है उसको बनाना शुरू करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।